Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am a mathematics teacher, as you know all belong to CBSE board. But today we will discuss about mathematics. We discuss about Deepavali. Okay. Today we are celebrate Shubh Deepavali. So what I am saying, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सभी को अच्छे से क्लियर हो, इसलिए आज हम हिंदी में बात करेंगे. ओके, इंग्लिश में डिस्कस नहीं करेंगे. जैसे सभी जानते हैं हमारे चैनल की स्पेशलिटी यही है कि हम क्लास फर्स्ट बीएससी फाइनल और मैथमेटिक्स की वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं और स्पेशल ओकेशंस की जितनी पॉसिबल होती है इतनी नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दीपावली, शुभ दीपावली. ठीक है, दीपावली हम क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं? जैसे कि हमने आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं, हमें उसका व्हाट, वाई एंड हाउ पता होना चाहिए. अगर हमें उसका अपने वर्क जो हम वर्क कर रहे हैं उसका व्हाट, वाई एंड हाउ पता है तब तो हम उसको करना ठीक है, अदरवाइज वेस्ट है, बेकार है. ठीक है, अब वो मज़ा भी नहीं आता तब तक हम उसका व्हाट, वाई एंड हाउ ना पता हो. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट, हम क्यों कर रहे हैं इस काम को, वाई, और कैसे कर रहे हैं, हाउ, कैसे कर रहे हैं. ठीक है, तो ये दीपावली के जो स्पेशल फेस्टिवल है ये हिंदूज़ के लिए सबसे स्पेशल फेस्टिवल है. क्यों, रीज़न पता है इसका? अब इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं. देखो यहाँ पे मैं जातिवाद या रीजन्स डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बस फेस्टिवल ओकेशन है इसलिए फेस्टिवल ये वैसे फुल ऑन इंडिया हिंदू मुस्लिम सिख सभी सेलिब्रेट करते हैं मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया की स्पेशलिटी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मतलब भाई बहन भी है, सिस्टर्स बहन, मतलब गर्ल्स बहन और बॉयज़ भाई. ठीक है, तो सभी सेलिब्रेट करते हैं हमारे इंडिया में तो इस फेस्टिवल को. तो इस फेस्टिवल की स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या कहानी है, इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि रामायण सबने सुनी पढ़ी देखी है. ठीक है, लास्ट ईयर लॉकडाउन में तो ऑलमोस्ट सभी ने देखी थी. तो आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं. ये फेस्टिवल 5 डेज़ का फेस्टिवल होता है हिंदूज़ कास्ट में. सबसे कास्ट की बात फिर आ गई, टॉपिक आ गया, लेकिन नहीं लेंगे. मतलब हिंदू लोग, मतलब जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ये पहला एक ऐसा फेस्टिवल जैसे 5 फेस्टिवल लगातार से होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है ये 5 दिन लगातार का फेस्टिवल्स है. सबसे पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन, फिर भाई दूज. ठीक है, तो इसमें धनतेरस कैसे सेलिब्रेट करते हैं और इस पर क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इस पे बात करेंगे. लेकिन इसमें हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे किसी, मतलब 5 में किसी फेस्टिवल पे भी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में गए तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी जिससे आप लोग बोर भी हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज अच्छी मिलेगी. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. धनतेरस पे क्या हुआ था, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी. एक बार लक्ष्मी जी हमारे धन की देवी हैं. ठीक है, विष्णु भगवान की वाइफ है. वो राउंड पर निकली थी अपने धरती पर सबको देखने के लिए. जैसे कि हमारे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही ये भगवान हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, सभी जानते हैं. जिन्होंने हमें बनाया है वो हमारे पेरेंट्स हैं. ठीक है, तो मेन रोल तो हमारे ईश्वर का ही होता है. पेरेंट्स, वो भी पेरेंट्स हैं, वो भी पेरेंट्स हैं, मीन्स वो जो हमारे साथ रहते हैं वो हमारे देखने में साथ रहते हैं, मतलब जो जिनको हम देख सकते हैं वो माता पिता. ठीक है, और जो 24 आवर्स हमारे साथ रहते हैं वो ईश्वर. ठीक है, वो भी पेरेंट्स हैं. ठीक है, तो वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं. तो वो एक बार राउंड पे गए थे देखने के लिए किसको कहाँ क्या प्रॉब्लम थी. तो एक किसान था, तो उन्होंने उनके साथ रही थी लक्ष्मी, मतलब उनको देखा था, वो बहुत परेशान था बेचारा, कि मेहनती बहुत था, बहुत मेहनत करता, उसके बाद भी उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी. तो लक्ष्मी जी ने डिसाइड किया इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो उन्होंने विष्णु जी से बोला, डिस्कस किया. तो उन्होंने विष्णु जी ने कहा अगर आप आज इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने रुके यहाँ पर, यहाँ गए तो आपको 12 साल के लिए यहीं रुकना पड़ेगा. ठीक है, और 12 साल 12 ईयर्स, तो वो रुकी. उसके बाद फिर विष्णु जी उनको लेने गए, वापस लेने आए.
जब वापस लेने आए तो उसने किसान ने जाने से मना कर दिया कि हम लक्ष्मी जी को नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने विष्णु जी ने पूरी बात बताई कि ऐसे से ही आपके यहाँ आई थी, वो एक कन्या के रूप में आई थी उनके यहाँ, ठीक है। फिर भगवान कभी डायरेक्ट नहीं आते किसी के साथ पास, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। जब विष्णु जी उनको पूरी बात बताई तो फिर तब तो और भी शर्ली आने को मना कर दिया। तो लक्ष्मी ने उनसे कहा मुझे जाना तो पड़ेगा, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य था तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना वो मेरा पूरा हो चुका है और टाइमिंग पूरी हो चुकी है। मुझे जाना है और लोगों की मदद करनी है, मेरे और भी बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानता। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए एक उपाय बताती हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके लिए फ़ौरन से पहले आऊँगी। मीन्स कल, आज द्वादशी है, कल कार्तिक मास की 13 है, तो कल रात को आप एक दीपक जलाओगे और मेरे को याद करोगे तब आपके यहाँ ज़रूर आऊँगी। और घर की साफ़ सफाई करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साफ स्वच्छ मन से, साफ स्वच्छ जगह पर दिया जलाकर घर के बाहर, मतलब दरवाजे पर, और मेरा ध्यान करना है घी का दीपक जलाकर, तो मैं अवश्य आपको दर्शन दूँगी। मतलब दिखूँगी नहीं, आऊँगी ज़रूर। घर आपका धन धान्य से, मतलब मनी से, एक्सेट्रा से कंप्लीट करके जाऊँगी, ठीक है। तब से वो धनतेरस का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस दिन हम लोगों को क्या करना होता है, अपने पुराने बर्तन एक्सचेंज करके नए लाने होते हैं। तो वो तो केवल दिखावे के लिए, लेकिन इसमें हमें मेन पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, पुराना जो हमारी सोच है उसे बदल कर नई सोच लानी चाहिए और अच्छे अपने आप को चेंज करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। और साफ़ सफाई वाली बात रही, घर में जो झाड़ू हमारे सभी के यहाँ रोज लगती है, घर रोज़ साफ़ होता है, पूरा घर भी हम साफ़ कर सकते हैं महीने में, ज़रूरी नहीं कार्तिक मास की 13 पर ही करें, ठीक है। लेकिन मन की सफाई वो ज़रूरी है। अगर हमारे मन की सफाई कर ली हमने तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। मन की सफाई ना हो, लक्ष्मी जी भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगी, ठीक है। यहाँ तो धनतेरस की बात हो गई। अब बात आ रही है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी कब से मनानी स्टार्ट हुई थी? श्री कृष्ण भगवान जी ने कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन ही नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। उसी दिन से दीपक जलाकर, घी का दीपक जलाकर लक्ष्मण का, श्री कृष्ण भगवान जी का स्वागत किया जाता है, मैं उनको धन्यवाद बोला जाता है, जिससे कि हमारे अंदर के राक्षस को भी वो वध करें, हमारे अंदर की बुराइयों का वध करें, ऐसी उनसे प्रार्थना की जाती है श्री कृष्ण भगवान जी से। तो इसलिए उस दिन नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है, छोटी दिवाली जैसे के नाम से जिसे हम जानते हैं सभी। अब बता दें शुभ दीपावली। इस दिन क्या हुआ था, भगवान श्री राम जी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने अपनी अयोध्या को सजाकर उनका वेलकम किया था। वे इतने अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपने घर वापस आ रहे थे, जिससे अयोध्या उनकी वापस हरी भरी होने वाली थी, इसलिए उनका वेलकम उन्होंने इस तरीके से किया था। फायर क्रैकर्स, ढोल, पटाखे, सजावट, इन सब से, और आपस में मिठाइयाँ बांटी थी, तो घी के दीपक जलाए थे। उस टाइम पर ये चाइनीज़ लाइटें नहीं हुआ करती थी, ठीक है, यहीं लाइटें शो ऑफ वाला प्रोग्राम नहीं होता था। तो सबसे प्योर चीज़ घी का दीपक, जो भारतीय संस्कृति हमारी कहती है, वो जलाकर उनका स्वागत किया। चारों ओर से अयोध्या को दीपक से जगमग किया गया था। तब से ये दीप जलाने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब बात आती है गोवर्धन। शुभ बड़ी दीपावली के जस्ट अगले दिन होता है गोवर्धन का त्यौहार। गोवर्धन क्या होता है? जस्ट दीपावली के अगले दिन, इसका हिंदी में नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उस दिन को, अमावस के अगले दिन को, हिंदी में थोड़ी वीक है, जानते सही, मैथमेटिक्स टीचर हूँ। तो उसमें उस दिन क्या होता था, पहले लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। किस लिए? कि खेती में, हरियाली में बहुत अच्छी फसल हो, क्रॉप हो, हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है। वो लोग ये मानते थे कि इंद्रदेव की कृपा से ऐसा होता है। लेकिन श्री कृष्ण ने वहाँ के गांव वालों को मना किया था, गोकुल वासियों को, कि ऐसा नहीं करना है, इंद्रदेव की वजह से नहीं होता है, ये खेतों की वजह से होता है भैया। खेत, जो ज़मीन हमें अन्न उगा कर देती है, ठीक है हमारी फसल उनकी वजह से आती है, खेतों की वजह से।
और पर्वतों की वजह से, पहाड़ों की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से आती है। हम ज़मीन में हल चलाते हैं तो वो ज़मीन हमें अन्न देती है, मतलब वो इतने कष्ट सह रही है, हमारे हल की मार सह रही है, वो उसके बाद वो हमें अन्न दे रही है, हम पूजा किसकी कर रहे हैं? इंद्रदेव की। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने बोला था। तो आप उनकी पूजा करो, गोबर की पूजा करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बात से इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए थे, मतलब गुस्सा हुआ था, एंग्री हो गए थे। तो उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा बारिश की, क्योंकि इंद्रदेव बारिश के देवता हैं। तो उसको गुस्सा को कंट्रोल किया था श्री कृष्ण भगवान ने। कैसे? उन्होंने पूरे में बाढ़ वगैरह आए थे, जैसे कि अभी अपने उत्तराखंड में आई थी, ठीक है, मान ले सकते हैं वहाँ का एग्जाम्पल। तो वैसे उस आज की डेट में भी श्री कृष्ण हैं, बट हम देख नहीं सकते, ठीक है। वो क्यों? उसका टॉपिक फिर कभी देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा चल रहा है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को से विनती की और अपनी एक कंच की उंगली पर उठाकर पूरे वृंदावन को, गोकुल को बचाया था उस बाढ़ से, ठीक है। वृंदावन गोकुल में यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या था कि वहाँ पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो तब से गोवर्धन पर्वत ने पूरे गोकुलवासियों की रक्षा की थी, ठीक है। तब से ये गोवर्धन पर्वत की पूजा का प्रारंभ स्टार्टिंग हुई थी। तो क्या कहते हैं, गोबर से उनकी पिक्चर्स बनाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं हमें धन धान्य अन्न धन से परिपूर्ण हमें रखें। भाई दूज, इसके जस्ट अगले दिन एक फेस्टिवल था, इसको कहते हैं भाई दूज। इसको थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। भाई दूज के त्यौहार कब से स्टार्ट हुआ और इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? भाई दूज के त्यौहार में फेस्टिवल हमने क्या करते हैं, बहनें अपने भाइयों के तिलक लगाकर सम्मान पूर्वक उन्हें गोला देती हैं और मिष्ठान खिलाती हैं, और फिर भाई भी उपहार स्वरूप उन्हें उनकी रक्षा का वचन देते हैं और उनके हर खुशियों का पूरा करने के लिए ऐसा प्रॉमिस करते हैं। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? एक बार यमराज ने भौमासुर नाम के राक्षस से अपनी बहन एक देवी की रक्षा की थी। तभी से उन्होंने उनका तिलक किया, सम्मान किया था, तभी से ये भाई दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा, ठीक है। उन देवी का नाम क्या था वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से ऐसा हम कंप्लीट अभी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि बेटा फ्रेंड्स जैसे कि आपको दिख भी रहा है 2-3 बार खांसी हो चुकी है, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल फॉर सम डेज। कुछ दिन से थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, इसलिए आपको और अदर सब्जेक्ट की, मतलब मैथमेटिक्स की ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाते और आज की वीडियोस में भी लेट हो गया था, इसके लिए सॉरी है। हाँ, अब हमारा मेन पॉइंट थोड़ा सा और टॉपिक लेते हैं। क्या कुछ लोग फायर क्रैकर्स के लिए मना करते हैं, फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, ठीक है भाई। क्यों नहीं जलाने चाहिए? पॉल्यूशन होता है, ठीक है, मान लिया पॉल्यूशन होता है, साल में एक दिन, ओनली 1 डे, एक दिन में कोई खास पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हम अपना खुशी मनाने का तरीका है ये फायर क्रैकर्स, ठीक है। बस इस तरह से ना किसी को लॉस ना हो। अब यहाँ पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, इसके हमने 2 तरीके बता सकते हैं आपको। एक तो कपूर, जितना फायर क्रैकर्स यूज़ करते हो उसके साथ में थोड़ा सा कपूर भी जलाओ, जिससे पॉल्यूशन मतलब एनवायरनमेंट क्लीन होता है। दूसरा, आप जितने फायर क्रैकर्स जला रहे हो उसका 1% आप प्लांट्स लगाओ उसी दिन, जिससे आज आप लोग सभी लोग फायर क्रैकर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने 2 घंटे 2 आवर्स फायर क्रैकर्स चलाए, यूज़ किया, तो 2 आवर्स में से 2 प्लांट्स भी अगर आपने एक दिन में लगाए तो वो हमारे एनवायरनमेंट को जो आपने ख़राब किया उसको अच्छा होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये उनके लिए रिप्लाई है जो लोग कहते हैं कि फायर क्रैकर्स से पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन होता है मान लिया, तो उसका सॉल्यूशन करो, प्लांट्स लगाओ, लेकिन अपनी खुशियों को मत छोड़ो, क्योंकि भैया ये खुशियों का त्यौहार है, राम जी वापस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ फायर क्रैकर चलाने के साथ साथ गलत काम करने से अच्छा काम भी करो आप, ठीक है, उससे आपको गलत का थोड़ा वो लॉस होगा। और इसलिए, और आज के दिन ये बुराई पर अच्छाई की जीत का फेस्टिवल है, वो अच्छाई की जीत होके आ रहे थे, तो हमें अपने अंदर की अच्छाइयों को प्रोग्रेस करना है। उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से अपने प्रेरणा लेते हुए अपने आप को अपने अंदर अच्छाइयाँ लानी, उनके जो सद्विचार थे उनको अपने अंदर लेना है, और अपने बुराइयों को
उन पटाखों के साथ जला देना है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है अपने छोटे बच्चों से कि फायर क्रैकर्स अपने बड़ों की पेरेंट्स की गाइडेंस में ही जलाएं, और ज़्यादा बड़े पटाखे नहीं जलाएं, इतने छोटे छोटे पटाखे जलाने हैं और अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में जलाने हैं। वो कैसे जलाने हैं वो हमें अपनी आगे की वीडियोस में भी सिखाया है, तो उसे ध्यान से देखें, ठीक है। और शुभ दीपावली ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मिठाई का खाने का क्या प्रोसेस है भाई, एक दूसरे के जीवन में मिठास लाना। भाई जितना मीठा खाओगे मिठास रहेगी और एक दूसरे सब खुश रहें, खूब मिठाई खाएं, खूब एंजॉय करें और फायर क्रैकर्स का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। मीन्स अच्छे से जलाएं जिससे आपको चोट भी ना लगे और दूर रहकर। पॉल्यूशन का बताया है, पॉल्यूशन के लिए आप सॉल्यूशन है क्या, प्लांट्स भी लगाएं साथ में, जिससे एनवायरनमेंट आपने ख़राब किया है तो क्लीन भी हो जाएगा, ठीक है। जिससे हम अपना एग्जांपल देते हैं, एक मुझे खांसी हो रही थी, ठीक है, चावल खाने को मना होता है, लेकिन उसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन किया, वैसे मैंने खाया नहीं है, सॉल्यूशन क्या है, खा सकते हो क्या, गरम गरम, लेकिन उसका सॉल्यूशन करते हुए क्या, लौंग डालकर बनाई जाए, उसका बादीपन यानी कि जो जिस तरह से वो नुकसान देता है वो नुकसान नहीं देगा, यानी कि आप खा भी सकते हो सॉल्यूशन करते हुए, ठीक है। उसके जो सीधी बात है, हमें अगर वायरस के साथ है, हमारे पास एंटीवायरस भी है, हमारे पास हर चीज़ का, कंप्यूटर वायरस आता है उसका एंटीवायरस डाल दो, बात खत्म हो जाएगी। चावल है उसके साथ अंदर लौंग डाल दो, प्रॉब्लम की सॉल्व हो जाएगी। ऐसे पटाखे जला रहे हो उसके साथ में प्लांट्स भी लगा दो, 4 गलत काम कर रहे हो तो 6 अच्छे काम करके उसको ठीक कर सकते हो आप, ठीक है। तो शुभ दीपावली, खुश रहें, मिठाई खाएं, खूब एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। देखिए बच्चों, जब हम फुलझड़ी जलाते हैं तो हम दिया जलाकर रख लेते हैं पहले, क्योंकि फुलझड़ी आग पकड़ने में बहुत टाइम लेती है। इससे हम अगर मैच बॉक्स से जलाएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है, इसलिए हम दिया जलाते हैं। उसके बाद हम फुलझड़ी जलाते हैं और फुलझड़ी को हम पीछे से पकड़ते हैं, और जब वो जल जाती है फिर हम उसको राउंड राउंड खुद दूर रहते हैं और हाथ अपना आगे करके घुमाते हैं। ऐसे खुद पीछे रहते हैं, हाथ आगे करो, कपड़े पे ना जाए। इधर 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 देखो, इसे जलाते हैं और जब ये जलकर पूरी फिनिश हो जाती है तब हम इसको ऐसे ही नहीं फेंकते, किसी ऐसे स्थान पर फेंकते हैं जहाँ कोई आए ना जाए, या फिर हम इसको पानी में डालकर तब फेंकते हैं ताकि ठंडी हो जाए, क्योंकि ये जलने के बाद बहुत देर तक गर्म रहती है। इसलिए हम इसका यूज़ करके ऐसे स्थान पर जहाँ कोई ना जाए वहाँ पर फेंक देते हैं। ओके। हाँ तो बताइए, प्रोसेस समझ में आ गया आपको, पटाखे जलाने का छोटे बच्चों को कैसे जलाना है, कैसे ध्यान रखना है, और अपने अंदर की अच्छाइयाँ हमें लानी है, उनमें प्रोग्रेस करनी है, और बुराइयों को पटाखों के साथ जला देना है, फायर क्रैकर्स के साथ, ठीक है। और घर हमें केवल बाहर से नहीं सजाना है, अंदर से भी सजाना है, ठीक है। लक्ष्मी जी कहाँ आती हैं, जहाँ भाई आपका मन साफ होता है, घर साफ होता है, वहाँ नहीं। पता है कचरे के ढेर में भी भगवान आते हैं। इसका एग्जांपल बहुत लंबी कहानी है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए कई और बताएंगे। कचरे के ढेर में भी भगवान आते हैं और बड़े बड़े महलों में भगवान नहीं आते। गॉड की कृपा हर जगह होती है, ठीक है। कोई कचरे के ढेर में, अगर आपका घर साफ़ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन साफ़ होना चाहिए। तो आप अपना मन क्लीन रखें, एक दूसरे से बैड नहीं रखें, अपने अंदर अहंकार ना हो, क्योंकि अहंकार का तो वध करके आ ही रहे हमारे श्री राम जी, ठीक है। तो ध्यान रखें, और इसी तरह की और नॉलेज की वीडियोस प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि अपने वीडियोस लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, और क्लास फर्स्ट BSc फाइनल
मैथमेटिक्स एंड फर्स्ट 12th इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस देखने के लिए, नॉलेज देने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।